पुलिस को एक धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें अजमेर के अंदर दरगाह और कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी दी गई। इस ईमेल मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। धमकी के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया और इसके साथ ही सघन तलाशी अभियान भी चलाया, लेकिन कोई भी संदिग्ध चीज यहां पर नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस हाई अलर्ट पर है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अजमेर पुलिस को गुरुवार दोपहर एक अनवेरिफाइड धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें दावा किया गया कि अजमेर दरगाह और कलेक्ट्रेट में 4 RDX IED लगाए गए हैं और पुतिन के आते ही विस्फोट हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को जोड़कर दी गई इस धमकी ने जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मचा दी। मेल मिलते ही कलेक्टर, SP सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए और दोनों जगहों पर तत्काल सुरक्षा बढ़ा दी गई। स्थिति को गंभीर मानते हुए दरगाह और कलेक्ट्रेट क्षेत्र को अस्थायी रूप से खाली कराया गया और सघन जांच की गई। बिल्कुल उचित कार्रवाई कर रही है। CO साहब का फोर्स आया था दरगाह के लक्ष्मण जी का कि दरगाह खाली करवानी है आप लोगों को, बॉम्ब थ्रेट है RDX का, कलेक्ट्रेट का इधर का, तो हमने पूरी दरगाह खाली करवाई और तमाम हमारे खादिम समुदाय के यूथ लगे हुए साथ कॉपरेट कर रहे हैं और अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सब एवरीथिंग इज़ वेल। 90% सर्च ऑपरेशन हो ही गया है। धमकी में पुतिन का नाम विशेष रूप से जोड़े जाने के कारण पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसे हाई अलर्ट कैटेगरी में रखा। बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर टीमों के साथ दरगाह परिसर को लगभग 2.5 घंटे तक खंगाला गया। हर गलियारे, दुकान, छत, सीढ़ियों और आसपास के हिस्सों में कड़ी जांच की गई। कलेक्ट्रेट परिसर में सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। लगभग 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दोनों जगहों पर एक कोना चेक किया गया। कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु, IED या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। एजेंसियां मेल में पुतिन से जुड़े संदर्भ की टेक्निकल जांच कर रही हैं कि धमकी किसी शरारती तत्व की है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। ऐसे कोई अनवेरिफाइड अकाउंट से कोई मेल प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर टू बी ऑन सेफ साइड जो भी कलेक्ट्रेट और दरगाह से संबंधित उसमें कुछ थ्रेटनिंग लिखी है तो उसको अपन वेरीफाई कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम जो है वो ग्राउंड पर है और BDS, डॉग स्क्वाड सभी जो है वो चेक कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु अभी हमें नहीं मिली है। मैं सभी से अपील करूंगी कि शांति बनाए रखें, पैनिक करने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई डरने की भी बात नहीं है। वी आर डूइंग एवरीथिंग जो भी प्रोटोकॉल के तहत फॉलो किया जाना है और बाकी कहाँ से मेल आया है और वो लोग कौन है उसको वेरीफाई करने के लिए पुलिस के अनुसंधान है वो जारी है एंड विल ट्रेस। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों जगहों पर सर्च ऑपरेशन हो चुका है और कहीं भी कोई खतरा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि दरगाह में जायरीनों की एंट्री दोबारा शुरू कर दी गई है और कलेक्ट्रेट में भी सामान्य कामकाज बहाल हो चुका है। साइबर टीम धमकी भरे मेल की टेक्निकल जांच में जुटी है और मेल भेजने वालों की पहचान की कोशिश जारी है। SSP शर्मा ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के साथ सहयोग बनाए रखें। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुतिन के नाम को लेकर आई धमकी को बेहद गंभीरता से लिया गया है और पूरे जिले में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। देखिए, ये सुबह एक ईमेल आया था कलेक्टर साहब की ईमेल ID पे, जिसमें कि कलेक्ट्रेट और दरगाह शरीफ के लिए एक थ्रेट आई थी कि भाई इनको बॉम्ब से उड़ाने की। उस संबंध में हमने दोनों जगह ही जो हमारी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, पुलिस की टीम है, ERT को भी हमने बुलाया यहाँ पे और जो NDRF SDRF टीम भी हमारी साथ में स्टैंड 2 पे रही थी, इन सभी ने सर्च करी है। सर्च में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु या कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस नहीं मिली है। दरगाह परिसर में कहाँ पे करा था? दरगाह परिसर में जो पूरा दरगाह परिसर है उसमें पूरे में हमने सर्च करा है और जो हमारे यहाँ पे जो खादिम भाई इन्होंने सहयोग भी किया पूरा और हमने एक जगह को सर्च कर लिया। कलेक्ट्रेट भी हमने सर्च किया और जैसा मैंने आपको बताया पूर्व में कोई वस्तु हमें जो आपत्तिजनक नहीं मिली। जायरीनों की आवाजाही भी रोकी गई कुछ देर के लिए? हाँ बिल्कुल, ये तो सिक्योरिटी इशू है, तो सिक्योरिटी इशू में तो जो सर्वोपरि है सिक्योरिटी, तो उनको भी रोका गया और सर्च किया गया। सर, ये सर्च अभियान कितने समय तक चला? ये लगभग 2-3 घंटे तक हमारा सर्च अभियान चला है। 1 घंटे के लगभग हमारा वहाँ चला, फिर 2 घंटे यहाँ। कौन सी टीमों? अभी क्या स्थिति है सर? अभी बिल्कुल अब ये हमने सर्च कर लिया है और भी कोई रह गई है उसको भी और ढंग से सर्च करके फिर उसके बाद जो नॉर्मल आवाजाही है वो शुरू कर दी जाएगी। अजमेर पुलिस को एक अनवेरिफाइड मेल मिला है जिसमें अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह
में बम रखने की बात यहाँ पर की गई है, जिसको लेकर तमाम पुलिस ऑफिसर्स ने दरगाह परिसर में चप्पे चप्पे की यहाँ पर सर्च किया है और साथ के साथ कलेक्ट्रेट परिसर को भी सर्च यहाँ पर किया है। यह देख सकते हैं आप, मेटल डिटेक्टर और अत्याधुनिक जो उपकरण हैं उनके मार्फत दरगाह के पूरे परिसर को यहाँ पर चेक किया गया है और इस चेकिंग अभियान में जो दरगाह में जो खादिम हैं उन्होंने पूरा सहयोग यहाँ पर किया है। और यहाँ पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक अनवेरिफाइड मेल मिला था, उसके बाद अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह परिसर को पूरी तरीके से खाली कराया गया। अजमेर कलेक्ट्रेट में डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर से सर्च अभियान कराया गया, मगर कोई भी अवांछित वस्तु यहाँ पर नहीं मिली। दूसरी ओर विश्वविख्यात ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में भी यहाँ पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है और सर्च अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अवांछित सामग्री यहाँ पर नहीं मिली है और तमाम पूरी दरगाह को है जो कि पूरा खाली करा लिया गया है। दरगाह के जो गेट है उसमें से भी जो जायरीन हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है और दरगाह के हुजरे, दुकानें और अलग अलग जगह के चप्पे चप्पे की निगरानी यहाँ पर कर ली गई है। फिलहाल किसी प्रकार की कोई भी अवांछित सामग्री यहाँ पर नहीं मिली है और जो जायरीन हैं उनको दरगाह से बाहर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है वो यहाँ पर सर्च अभियान इनका द्वारा चलाया जा रहा है और हर एक गली, हर एक चबूतरे को, चप्पे चप्पे को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, चेकिंग करते हुए तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, ERT है और अलग अलग सुरक्षा एजेंसी है, दरगाह की निजी सुरक्षाओं को यहाँ पर भी ध्यान में रखते हुए तमाम जगहों को खाली करा दिया गया है। ये देखें, दुकान पर जो है प्लास्टिक की शीट यहाँ पर लगा दी है, हुजरों को खाली कर दिया गया है, मगर अभी तक किसी प्रकार की कोई जो सामग्री है, अवांछित सामग्री है, वो यहाँ पर नहीं मिली है। पूरे परिसर को पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर जो है अपने कब्जे में ले लिया है और जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा का कहना है कि अनवेरिफाइड एक मेल मिला था जिसकी वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह परिसर को चप्पे चप्पे को चेक कर लिया गया है, मगर किसी प्रकार की कोई अवांछित वस्तु नहीं मिली है। और SP वंदिता राणा ने आम लोगों से, शहरवासियों से ये भी अपील की है कि किसी प्रकार की कोई पैनिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस जो मेल आया है उसको साइबर जो सेल है वो उसको तकनीकी मदद से उसको चेक कर रही है कहाँ से वो मेल आया है। फिलहाल अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह को हर एक चप्पे चप्पे की जो जगह है वहाँ पर चेक कर लिया है। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर जो विस्फोटक सामग्री है वो नहीं मिली, कोई अवांछित सामग्री है वो नहीं मिली है और इस पूरे चेकिंग अभियान में दरगाह से जुड़े खादिमों ने सहयोग यहाँ पर किया है। NDTV राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।